हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरे एक नई वीडियो में, जिसमें लग रहा है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर लॉयर्स। और ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि 90 वैकेंसीज निकाली गई हैं स्पेशली फॉर लॉयर्स। और इसका एक और भी अच्छा पॉइंट है कि ये निकाली गई है सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए। तो अगर आप एक फ्रेशर है और अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है तो भी आप इन अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपका जीरो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है तो भी आप इन अपॉर्चुनिटी में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी सेवरल डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी निकाली गई है फॉर द लॉयर्स। और ऐसी अपॉर्चुनिटी काफी कम निकाली जाती है, तो आपको इसे बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में इनमें जॉब निकाली गई है। तो वो है प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम ऑफिसर, और एक है स्टेट ऑफ, इसमें चाइल्ड डिपार्टमेंट में। अब दूसरे है प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम ऑफिसर इन दूसरे डिपार्टमेंट में। फिर है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, फिर है प्रोटेक्शन ऑफिसर, और इसमें आपका दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर है, और उसमें फिर आपका लीगल कम प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये सारी पोस्ट निकाली गई है स्पेशली फॉर लॉयर्स, और इसमें काफी ऐसी पोस्ट भी हैं जिसमें फ्रेशर्स के लिए ही पोस्ट निकाली गई है। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट डिटेल कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी वैकेंसी निकलती है स्पेशली फॉर लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ आने वाले 15 डेज में काफी ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं जिनको आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते। स्पेशली वो लोग जो फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो तो बिल्कुल ही मिस आउट इसे नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अगर आप कोई वीडियो उसकी डेट निकलने के बाद देखते हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है, तो अभी आपको बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, सो दैट हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं। ऐसी वीडियोस लाने में काफी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस अपॉर्चुनिटी की तरफ जो कि निकाली है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। ये एक दिल्ली की अपॉर्चुनिटी होने वाली है और इसमें काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। और अब हम डायरेक्टली चले जाते हैं उन अपॉर्चुनिटी की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी निकाली गई थी 9/11/2024 को, और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 29/11/2024। उससे पहले पहले आपको इस अपॉर्चुनिटी को भर देना है, वरना आप इसको मिस आउट कर देंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं इस अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो जैसे कि हम पहले पे पहुंच गए हैं जो कि है प्रोग्राम मैनेजर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी अपर एज लिमिट होने वाली है 40 इयर्स, और आपकी जो भी रेम्यूनरेशन होगी वो होगी 46,240। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि लॉ डिपार्टमेंट वाले भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉ के बारे में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे रखी है। साथ ही साथ आपको 12th पास होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है विद 60% ऑफ मार्क्स, और आपके पास 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अगर आपके पास 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और इसके बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आपको वीडियो को पॉज करके आप इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या होने वाला है। क्योंकि अगर मैं इन सब के बारे में आपको बताने लग गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आपके पास इसमें कंप्यूटर स्किल्स होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, और आपके पास इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आना भी जरूरी है। अगर आगे चलते हुए बात करें प्रोग्राम ऑफिसर SCPS में, तो इसमें आपकी रेम्यूनरेशन होने वाली है 46,240, और आपकी अपर एज लिमिट होने वाली है 40 इयर्स। अगर आपकी एज लिमिट 40 इयर्स से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। साथ ही साथ इसको भी आप सारे लॉ ग्रेजुएट्स भर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। इसमें भी साफ यही लिखा है कि आपके पास 12th पास की डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 60% ऑफ मार्क्स, और साथ ही साथ आपका 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में, या फिर आपने सोशल वेलफेयर में या फिर कोई केस रिलेटेड ऐसा वर्क करा हो जो कि किसी सोशल वेलफेयर के काम आए। अगर आपके पास ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी वर्क करा हुआ है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर स्किल्स आना काफी ज्यादा जरूरी है, और आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स भी इसमें काफी अच्छी होनी चाहिए, और आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। साथ ही साथ आप इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूं कि आप इसमें क्या आपकी वर्क प्रोफाइल रहने वाली है। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और आगे चलते हुए अगर मैं बात करूं तो वो है प्रोग्राम ऑफिसर की अपॉर्चुनिटी जो SARI में निकली गई है, और इसके आपको रेम्यूनरेशन होने वाली है
34,755 और आपकी अपर एज लिमिट होने वाली 40 इयर्स, जो कि सब में सेम ही आ रही है अभी तक। और इसमें भी साफ साफ यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बात करी हुई है, तो अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है तो आप इस अपॉर्चुनिटी में बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें आपको जो भी आपको 12th पास, जो भी आपकी, अगर आप 12th पास हैं और आपके पास मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स वो है, तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी में जा सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर स्किल्स और आपकी जो भी एक्सेलेंट राइटिंग स्किल्स होना काफी ज्यादा जरूरी है। आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। साथ ही साथ इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो ये अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर फ्रेशर्स बन जाती है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो आप एज अ फ्रेशर इस अपॉर्चुनिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है प्रोग्राम ऑफिसर, जो कि SARA डिपार्टमेंट में निकाली गई है। साथ ही साथ आपका वर्क प्रोफाइल यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। जो कि वर्क प्रोफाइल अगर मैं मिनिमम एक्सप्लेन करना चाहूँ तो चाइल्ड वेलफेयर से जो भी रिलेटेड केस होंगे आपको उन्हें हैंडल करना होगा, उनके डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्टिंग करनी होगी और साथ ही साथ असिस्ट करना होगा फॉर एनी लीगल मैटर्स। आगे चलते हुए अगर हम देखें प्रोग्राम ऑफिसर, जो कि SCPS में अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, इसमें आपका रेम्यूनरेशन होने वाली है 34,755। साथ ही साथ आपकी अपर एज लिमिट होगी 40 इयर्स। ये भी एक लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, जिसमें आपको 0 एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये भी फ्रेशर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो अगर आप इसके क्राइटेरिया को भी फुलफिल करें तो आप इसको भी भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको 12th पास की मार्कशीट विद 60% ऑफ मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश हिंदी फ्लुएंसी, ये सब सिमिलरिटी मांगी गई है। साथ ही साथ आपके पास जो भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें आपका मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स होना जरूरी है। और अगर मैं बात करूं इसमें आपके वर्किंग एक्सपीरियंस की, तो वर्किंग प्रोफाइल आपकी यहाँ पे साथ में दे रखी है, जिसमें सेम वर्किंग प्रोफाइल ही आपको दे रखी है, जो कि आपको स्किल्स को प्रोग्राम मैनेज करना होगा। जो भी वर्क प्रोफाइल्स होंगे, लीगल मैटर्स को मैनेज करना होगा, लीगल मैटर हैंडल करने होंगे, ड्राफ्टिंग करनी होगी और प्रोग्रामिंग स्किल्स में आपको आना चाहिए एज अ वर्क प्रोफेशनल। अगर हम बात करें अब डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर की, तो इसमें आपको लॉ डिपार्टमेंट के लिए इसमें भी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, जिसमें आपकी मिनिमम सैलरी होने वाली है 44,023 रुपीज और आपकी अपर एज लिमिट होगी 40 इयर्स। और इसमें भी आपको लॉ ग्रेजुएट्स ही मांगे गए हैं और साथ ही साथ आपके मिनिमम यूनिवर्सिटी स्कोर होना चाहिए 50% से ज्यादा। साथ ही साथ आपका 12 पास स्कोर होना चाहिए 60% अबव और आपका मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ ग्रेजुएट। अगर आपके पास 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन वेलफेयर डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने कोई काम करा हो, या फिर सोशल वेलफेयर या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में कोई काम करा हो, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें वही सेम बात की कंप्यूटर स्किल्स और आपकी जो भी फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में, वो मांगी गई है। इसका वर्क प्रोफाइल भी आप साथ में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर की, तो वो भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है फॉर द लॉयर्स और इसमें आपकी रेम्यूनरेशन होने वाली है 27,804 और आपकी अपर एज लिमिट होने वाली है 40 इयर्स। साथ ही साथ इसमें आपको एक्सपीरियंस आपका देख लेते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 0 लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी जा सकते हैं। ऐसे में काफी सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती हैं, जिसमें आप जाके इन्हें अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इनका एक पार्ट बन सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ते हुए बात करूं, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो आपके इंस्टीट्यूशनल केयर में आपकी जो अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, उसकी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपकी 27,804 रुपीज की और आपकी रेम्यूनरेशन और उसके बाद आपकी अपर एज लिमिट होने वाली है 40 इयर्स। अगर आप 40 इयर्स से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। साथ ही साथ ये लॉ डिपार्टमेंट निकाली गई है, जिसमें कोई भी चेंजेस और नहीं दे रखे हैं और ये अपॉर्चुनिटी भी फ्रेशर्स के लिए ही होने वाली है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि फ्रेशर सेंट्रिक काफी सारी अपॉर्चुनिटीज में निकाली गई हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी होगी और साथ ही साथ अगर आप इनके वर्क प्रोफाइल को पढ़ेंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी अच्छी प्रोफाइल रहेगी। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू। आगे बढ़ते हुए अगर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें, जो है लीगल कम प्रोटेक्शन ऑफिसर की LCPO डिपार्टमेंट में, तो ये आपकी निकाली गई 27,804 के रेम्यूनरेशन के साथ और आपकी अपर एज लिमिट होने वाली है 40 इयर्स। इसमें आपके LLB यूनिवर्सिटी, अगर आपने LLB
के ही स्टूडेंट्स को इसके लिए अपॉर्चुनिटी के लिए निकाला गया है, क्योंकि लीगल डिपार्टमेंट की स्पेसिफिकली जॉब है। तो इसमें आपको मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दिखाना होगा। शो कर देते हैं तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट बन जाएंगे। आपको गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चाइल्ड राइट्स और प्रोटेक्शन इश्यूज को हैंडल करने में। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर स्किल्स और राइटिंग स्किल्स होना जरूरी है। आपके पास एक्सटेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन एलएलबी और क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और अगर मैं इसके वर्क प्रोफाइल की बात करूं तो आपको यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं डे टू डे मैटर्स को वो आपको देखना होगा। साथ ही साथ आपको प्रोसीडिंग्स करनी होंगी, एलएलबी जो भी रेगुलेटरी होती हैं, इंक्वायरी जो भी होती है एलएलबीज की, आपको वो कंडक्ट करानी होगी। और आपको साथ ही साथ सोशल इन्वेस्टिगेशन जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उन्हें बनाना होगा, फाइलिंग करनी होगी केसेस की। और आपको जुवेनाइल और होम फिट और पर्सन्स और इन सब के बारे में भी आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये सारे आपके वर्क प्रोफाइल बन जाते हैं। आगे बढ़ते हुए और भी कोई वैकेंसीज लॉयर स्किल नहीं निकाली गई है तो आप नंबर 8 जो आपकी लीगल कम प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके ऊपर की जो भी वैकेंसीज हैं और ये वाली भी, ये सब लॉयर सेंट्रिक ही हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो आप इन सब में अप्लाई कर सकते हैं और ऐसी वैकेंसीज काफी कम निकाली जाती हैं। तो अगर आप इन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करिएगा। और आने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया, आने वाले 15 डेज में काफी और अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अभी चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें और कोई भी वैकेंसी आपसे मिस आउट ना हो जाए। मैं मिलता हूं आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब और नई वैकेंसी के साथ। और ऐसे में आपके लिए रोज एक नई वीडियो बनाता रहूंगा और लेकर आता रहूंगा। तो अब हमारे 100 डेज चैलेंज को सपोर्ट करिए और मैं मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। और आप ये बाकी सारी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट वैकेंसीज निकाली गई हैं, इनको भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए चलता हूं और बाय।